वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। काफ़ी अच्छे लेवल्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, मार्केट उसी हिसाब से थोड़ा सा आज रहा, अच्छे प्रॉफिट बने। आप लोगों ने भी डेफिनेटली वीडियो देखी होगी तो प्रॉफिट बनाए होंगे। और सुबह एक शॉर्ट्स भी डाला था, उसमें कंफर्म बता दिया था कि साइकोलॉजिकल नंबर ब्रीच होने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट पॉज ले रहा है और अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। अच्छे खासे टारगेट अचीव हो गए, डेफिनेटली आपको भी हो गए होंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करते रहें, जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता रहे कि हाँ, चीज़ें मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वो आपके भी काम आ रही हैं और आप अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं और उसको यूज कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी क्रम में मैं आपको लेकर आया हूँ कि बहुत सारे लोग, कोई कैंडल कहीं पे बन रही है तो कैंडल की ओपनिंग पे हमें एंट्री लेनी है या क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है, या मार्केट का जो बिहेवियर है कैंडल के पे किस तरह से काम करता है। मार्केट क्लोज होते कैंडल क्लोज होते होते कुछ और हो जाती है, और जबकि कैंडल जब ओपन होती है तो कुछ और होती है। तो कहाँ पे हम उस कैंडल में एंट्री लेंगे, कहाँ पे किस तरह से एग्जिट रहेगा, इस चीज़ के बारे में, कैंडल किस तरह से काम करती है मार्केट में और कैसा सिनेरियो बनता है कैंडल के बेस पे, कैंडल स्टिक पैटर्न में आपने देखा होगा, उसी का एक एग्जाम्पल आपको लेके आया हूँ। चार्ट है तो वो चार्ट है 13 फरवरी का, और इससे पता चलता है, इस चार्ट में इस कैंडल के जो बिहेवियर से पता चलता है कि कैंडल क्लोज होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। देखो, कैंडल क्लोज होते होते क्या से क्या हो जाती है, और हमारे फिर जो चीज़ प्रॉफिट में होती है वो हम लॉस में हो जाती है कन्वर्ट। और जो कैंडल का बिहेवियर है उसको हमें पूरी तरह से आना चाहिए, और जहाँ तक हो कैंडल क्लोज होने के बाद ही हमें एंट्री या एग्जिट करना चाहिए। तो चलो चार्ट पे लेके चलते हैं, वहीं पे डिस्कस करते हैं आगे। तो फ्रेंड देखिए, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और 13 फरवरी को मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी। तो देखो सिनेरियो क्या बना था। मार्केट यहाँ ओपन होते ही फिर आप देख सकते हैं कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और सीधे यहाँ तक गई है, और क्लोजिंग उसने दी है यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो जो सेलर्स थे पूरे एकदम से हैवी उस प्रेशर में थे, लेके आए यहाँ तक, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुई। सेम यहाँ पे ऐसे ही हुआ, ये कैंडल बनी और पूरा एकदम से नीचे तक गई और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी यहाँ तक। ठीक है, अब यानी कि ये जो सेलर्स हैं वो पूरी तरह से प्रेशर में लेके आना चाह रहे हैं मार्केट को, लेकिन क्लोजिंग जो हो रही है वो यहाँ पे जाके हो रही है कैंडल की। अगर आप इसको देख पाते उस समय तो आप समझ पाते कि मार्केट की बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, लेकिन क्लोजिंग छोटी पे जाके हो रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जैसे ही ये कैंडल बनी, ठीक है, इस कैंडल को आप देखेंगे, ये कैंडल बनी लेकिन इसने इसका जो लो था इस लो को नहीं तोड़ा। ठीक है, इस लो को नहीं तोड़ा, और इस कैंडल के बनते ही लोगों ने फोमो में आके कि अरे यार अब तो मार्केट नीचे जा रहा है, सीधा एकदम से यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया होगा, और अगली कैंडल में मार्केट ने देखो क्या हुआ, अगली कैंडल में मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ मोमेंटम एकदम से दे दिया। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे, वो पूरे के पूरे हिट हुए होंगे, और जो जितने भी लोग थे पूरी तरह से ट्रैप हो गए इसमें। तो जब भी ब्रेकआउट हो रहा है कहीं पे, चाहे वो किसी रेजिस्टेंस का हो चाहे किसी सपोर्ट का हो, तो ब्रेकआउट कैंडल को पूरा क्लोज होने दें, उसके बाद ही ट्रेड लें, अन्यथा आप फंस जाएंगे। और वैसा ही यहाँ पे हुआ। देखो आप देख सकते हैं पूरी तरह से दो कैंडल पूरी बड़ी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन कोई भी क्लोजिंग उनकी यहाँ पे नहीं हुई, क्लोजिंग उनकी ऊपर ही हुई है। ये भी सेम ऐसे ही हुआ, नीचे तक आया जरूर, लेकिन क्लोजिंग इसकी यहीं पे हुई। ठीक है, इसी तरह से इस कैंडल में जब रेड बनी, इसकी जो लो है ये इसके लो को नहीं तोड़ पाई और फिर यहाँ पे क्लोज हो गई। अब इसकी क्लोजिंग से पहले ही आपने ट्रेड ले लिया। ठीक है, फोमो में आ गए कि आप अरे यार अब तो मार्केट एकदम से नीचे जा रहा है और हमें पुट में ट्रेड करना चाहिए और डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, ये है। और आपने जैसे ही यहाँ पे पुट में ट्रेड लिया, मार्केट ने जो रिवर्सल दिखाया, और फिर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो इस तरह से काम करती है कैंडल स्टिक। आप अगर ब्रेकआउट देख रहे हैं कहीं भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे, तो डेफिनेटली बड़ी बड़ी कैंडल बनती जरूर है, लेकिन आप 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है, 5 मिनट का सिनेरियो दिखा रही है ना, तो 5 मिनट को पूरा होने दें, उसके बाद ही देखें। क्योंकि 5 मिनट में ये कभी कभी ऐसा होता है, ये रेड है, ठीक है, ये रेड से ग्रीन भी हो जाती है कैंडल। ठीक है, क्लोजिंग हुई है वो ग्रीन में हो जाती है, या फिर यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक गई नीचे तक, लेकिन वो क्लोज हो रही है यहाँ पे इस तरह से। तो ये सब चीज़ें आपको डिपेंड करती है आपके ट्रेड पे कि आप किस तरह से उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। अगर आप हड़बड़ाहट में जल्दी में अरे यार अब ये तो मौका निकला जा रहा है, बस इसके बाद तो मार्केट खत्म ही हो जाएगी, ट्रेड ले लिया, तो डेफिनेटली आप फंसोगे।
और इसमें देखो सिंपल सी बात है, ये जो पिनवार बनती है, ये पिनवार बनती क्यों, ये भी तो आपको समझना चाहिए। यहाँ पे जो सेलर है वो पूरा आप नीचे मार्केट लेके आ रहे हैं नीचे की तरफ, लेकिन बायर हैं वो आपको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि सेलर्स लेके तो आए यहाँ तक, इस लेवल तक सेलर्स लेके आए, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए और क्लोजिंग हुई ऊपर जाके। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं तो बायर हैं, बायर तो हैं इसमें इन कैंडलों में सीधा सीधा हमें पता चल गया था कि बायर्स है, तभी मार्केट इसको इतना पुश कर रहे हैं। जो क्लोजिंग हो रही है वो ऊपर जाके हो रही है, इससे पता चल गया था कि बायर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ तक लेके आ गए थे इसको। इस वाली कैंडल की जब क्लोजिंग हुई थी, इसमें कंफर्म हो गया था कि बायर्स अभी भी हैं और इसकी क्लोज नहीं, इसको जो लो था इसको तोड़ने नहीं दिया, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर तो जाना ही है। तो आपको अगर इस चीज़ की नॉलेज है कि बायर्स अभी भी उसमें गेम में है और यहाँ पे जो इसका लो था वो नहीं टूटा है, तो अगली कैंडल डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बनेगी और आपने यहाँ पे कहीं पे भी कॉल में ट्रेड लिया हुआ होता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक आपको मोमेंटम मिलता है, बहुत ही अच्छा आपको एक ट्रेड मिलता है। तो इस तरह से आप प्लान क्या कर रहे हैं मार्केट में वो डिपेंड करता है। आप एक जैसे देखो मार्केट इस तरह से चल रहा है, तो आपको ये देखना है कि हमें इस तरह के डायरेक्शन में कब हमें ट्रेड लेना है। आपको थोड़ा सा मार्केट से हट के सोचना पड़ेगा। देखो जब मार्केट इस तरह से फॉल हो रहा है, एकदम से नीचे की तरफ आ रहा है, बहुत सारे लोग सभी किसी से पूछ लो, बच्चा भी बता देगा कि यार मार्केट नीचे जा रहा है, रेड कैंडल देख के हमें पुट लेनी है। हमें उस समय पुट तो लेनी है ही, लेकिन हमें ये भी देखना है कि कहाँ पे रिवर्सल मिले और मैं नीचे जाके एक कॉल ट्रेड करूं और अच्छा सा एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिले। आप थोड़ा सा डिफरेंट विचारधारा, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट सोच रखेंगे, तभी आपको मार्केट में अच्छा पैसा बना पाएंगे। वरना जो ऑपरेटर की साइकोलॉजी होती है वो आपकी साइकोलॉजी को पूरी तरह से क्या कहना चाहिए डिफीट करती रहती है, और आप बहुत अच्छा पैसा वो लोग बना के ले जाते हैं और हम रिटेलर्स जो होते हैं सॉरी, तो वो लोग हमेशा लॉस में रहते हैं। उसका बस यही कारण है कि हम लोग उनकी जो स्मार्ट मनी, स्मार्ट माइंड पैसा है, इनका जो थिंकिंग है, हम उसके विपरीत उसको इसी तरह से हमें देखना चाहिए। और डेफिनेटली इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो कभी भी कोई भी एंट्री ले रहे हैं तो पहले कैंडल को क्लोज होने दें अपने टाइम फ्रेम पे, उसके बाद ही उसमें एंट्री लें, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।